होली का दिन है। जुम्मा साल में 52 बार आता है। होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। हमारा जुम्मा साल में 52 बार आता है और आपका होली एक बार, कोई बात नहीं। लेकिन हमारा बकरा ईद भी तो साल में एक बार आता है। इसलिए अगर हम इस जुम्मा को झेल लेंगे तो झेलने की ताकत आप में भी होनी चाहिए। 3 दिन तक आप भी अपने घर के दरवाजे बंद रखेंगे। शरीर पे रंग पड़ जाने से आप नापाक तो नहीं हो सकते और ना ही आप इस्लाम से बर्खास्त हो सकते हैं। पड़े तन पे कूड़ा और ओझड़ी, पड़े तन पे कूड़ा और ओझड़ी, फिर भी चेहरा मुस्कुराना न छोड़ा। हक की बिना पे थी अदाकारी आपकी, फिर भी बातिलों ने सताना न छोड़ा। एक दिन तन पे पड़ा न कूड़ा तो आपका दिल मुतमईन सा हुआ। खबर लेने उस बूढ़ी अम्मा की, उसकी घर तलक आपका कदम चल पड़ा। देखी तबीयत नाजिस जब उस बूढ़ी अम्मा की, आंखों से आपका आंसू छलक पड़ा। देख सामने आका आपको, बूढ़ी अम्मा सोच में पड़ी और उसका दिल रो पड़ा। इखलाक मोहब्बत देख इस्लाम की, बूढ़ी अम्मा खुद को कसूरवार समझी। फिर गले लगाई आका को और उसकी जुबान से कलमा निकल पड़ा। मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने आप सभी को सुरखरू रखा होगा। आप सभी का हम खैरो मकदम करते हैं अपने इस चैनल पे और अपने इस वीडियो में। एक सीओ साहब अनुज चौधरी ने कहा है कि मुसलमानों का जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली एक बार। जुम्मा साल में 52 बार आता है। होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। संभल के सीओ अनुज चौधरी का कहना है कि जिनको रंग से दिक्कत है वो एक दिन के लिए घर से ना निकले, जुम्मे की नमाज न पढ़े। भाई साहब, अगर उसी जुबान से वो अपने ही जाति के लोगों को कह देते कि भाईचारे का त्यौहार है, ठीक है, तुम लोग जानबूझकर या गलती से भी मुसलमान भाई के ऊपर रंग मत डालना क्योंकि उनमें रंग हराम माना जाता है। ये एक सोचने समझने वाली और एक अच्छे विचार वाले लोगों की बात हो गई, लेकिन यहाँ तो सीधा उन्होंने पासा पलट दिया, सीधा चेतावनी ही दे दी। हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश एक सेकुलरिज्म कंट्री है। हिंदू भाइयों के त्यौहार से भी हम खुश हैं और अपने त्योहारों से भी खुश हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। सब एक दूसरे के त्यौहार में आते जाते हैं, भाईचारे का संदेश देते हैं। लेकिन अब एक ही पक्ष के जो सरकारी सदस्य हो वो दूसरे पक्ष को सीधा चेतावनी धमकी दे दे, ये गलत बात है। मतलब आप बातों को समझिएगा और वीडियो में आप लोगों ने देखा ही है। तो इसलिए उनका कहना है कि एक दिन अगर मुसलमान जुम्मा नहीं पढ़ेंगे तो क्या बिगड़ जाएगी। खैर, जिसको जितनी सोच है वो उतना कहेगा, ठीक है। हमें इस बात को दिल पे नहीं लेना है, इसका कोई एंटी रिएक्शन नहीं लेना है। इससे बात विवाद बिगड़ सकती है, क्योंकि आज के दौर के लोगों का जो दुश्मनाने इस्लाम है उनका काम है मुसलमान भाइयों को उकसाना। लेकिन हमें गर्व है कि हम हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मत में हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरेराह चलते हैं। लिहाजा आप सभी से हमारी ये दरख्वास्त है कि कोई हमें उकसाए तो हमें कुछ कहना नहीं है। इससे क्या होगा कि बात विवाद बिगड़ सकती है। और आज का दौर चल रहा है कि हर तरह से मुसलमान भाइयों को ट्रोल किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है।
यहाँ तक कि अगर कोई मुसलमान भाई ट्रेन में कुरान की तिलावत करते हुए नजर आ जाए तो उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर उसको बुरी तरह से पीटा जा रहा है। चंद दिनों पहले हम लोगों ने वीडियो में देखा है कि एक मुसलमान भाई को बेरहमी से पीटा गया। खैर कोई बात नहीं, हम में सहने का हुनर है, हम सहते रहेंगे। देखना एक दिन इस्लाम की खूबसूरती रंग लाएंगी और सब हमारे साथ हो चल पड़ेंगे। नाज़रीन इकराम, हमें मालूम है कि एक बूढ़ी अम्मा थी मदीना में जो हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोजाना कूड़ा कचरा डाला करती थी। एक दिन वही बूढ़ी अम्मा जब कूड़ा कचरा नहीं डाली, हमारे प्यारे आका जब अपने सरे राह से गुजर रहे थे, जब कचरा उनके सिर पर नहीं पड़ा तो हमारे प्यारे आका बहुत मुतमईन हुए और इस बात की खबर लेने के लिए उस बूढ़ी अम्मा की आशियाने तक चल पड़े। जब बूढ़ी अम्मा की आशियाने तक पहुँचे तो क्या देखा कि बूढ़ी अम्मा चारपाई पे लेटी हुई है। प्यारे आका जब उनके करीब गए और उनकी तबीयत की खबर ली तो बूढ़ी अम्मा बुखार की शिद्दत से तप रही थी। हमारे प्यारे आका ने सब कुछ भुलाकर उस बूढ़ी अम्मा की खिदमत की। जब उनकी तबीयत कुछ सुधार हुई तो बूढ़ी अम्मा उनकी मोहब्बत, उनकी अखलाक और इस्लाम की खूबसूरती देखकर प्यारे आका के कदमों पर गिर पड़ी और हमारे प्यारे आका की कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। नाजरीन, आप उम्मीद है कि हमारे मैसेज को समझ चुके होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि ये अनुज चौधरी कहा है कि मुसलमानों का जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली एक बार। उनका सीधा कहने का मतलब है कि रंग डालो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हमारे मजहब में रंग डालना हराम माना जाता है। गाइस, अगर कोई जानबूझकर या गलती से आपके ऊपर रंग डाल दे तो आप इसको दिल पे ना ले, बुरा ना माने, क्योंकि शरीर पे रंग पड़ जाने से आप नापाक तो नहीं हो सकते और ना ही आप इस्लाम से बर्खास्त हो सकते हैं और ना ही आप इस्लाम की खातिर गुनहगार हो सकते हैं। इसलिए आप हंसकर अपने रास्ते से निकल जाएं और उसको होली की मुबारकबाद दें और उसको सिर्फ इतना कहें कि जे भाई होली मुबारक तुम्हारे लिए, तुम खुश रहो। इसको देखकर सामने वाला तो थोड़ा जरूर शर्मिंदा होगा, एकदम ये तय है कि उसको शर्मिंदा होना ही होना है। आप इस मैसेज को अपने तक ना रखें, दूसरों तक भी फैलाएं। आप इतना जाने कि आप हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं और हम मुसलमान हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं। जैसे कि ये कूड़ा कचरा शरीर पे पड़ने से हमारे प्यारे आका जब वो नापाक नहीं हुए, इस्लाम से वो बर्खास्त नहीं हुए, तो एक ये मामूली सा रंग शरीर पे पड़ जाने से हम नापाक तो नहीं हो सकते और ना ही इस्लाम से बर्खास्त हो सकते हैं। इसलिए इनका मकसद है कि हर तरह से मुसलमान भाइयों को ट्रोल किया जाए, उनको मतलब बुरा भला कहा जाए। इसलिए आप हमारी बातों को समझ चुके होंगे और उनको जवाब में सिर्फ हम इतना कहना चाहेंगे कि ठीक है कि हमारा जुम्मा साल में 52 बार आता है और आपका होली एक बार, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा बकरा ईद भी तो साल में एक बार आता है। इसलिए अगर हम इस जुम्मा को झेल लेंगे तो झेलने की ताकत आप में भी होनी चाहिए। 3 दिन तक आप भी अपने घर के दरवाजे बंद रखेंगे। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो हमारे इस मैसेज को आगे तक शेयर करें। खुश रहें, आबाद रहें, खुशहाल रहें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।